हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं। आज शाम को फेड की जो लास्ट दिसंबर मीट हुई थी उसके मिनट्स, उसका ब्यौरा सामने आना, और हमारी कैबिनेट सीसीए की एक मीटिंग भी, वो वीकली वेडनेसडे मीट जो है आज स्केड्यूल्ड है सुबह सुबह तड़के 10:30 बजे। लेकिन ये सब तो इवेंट्स दिन के दौरान प्ले आउट होंगे। अब जरा दिखाइए मूड माहौल कैसा है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भारतीय बाजार हल्की सुस्ती, हल्की नरमी के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएगी। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में साल का एंड होते होते और इस नए साल के आगाज में दरअसल अपटिक्स है दायरे में, लेकिन पॉजिटिव बायसनेस के साथ भारतीय बाजार चल रहे हैं। लास्ट 2 दिन टचवुड हरे निशान में ही हमने कामकाज किया था, आज हल्का सा अटकने के संकेत। तो लाइए जरा पिच का कैमरा घुमाइए, दिखाइए आज का ग्राउंड कैसा है। ये पिच गनीमत है मुंबई की तरफ से हमने रखी है। दिल्ली होती तो उसमें कोहरे में दिखता नहीं, फिर और मुश्किल हो जाती। तो हमने यहाँ मुंबई की पिच रखी है। ये देखिए पिच रिपोर्ट आ रही है आपकी स्क्रीन पर, और ये हरा वाला मामला है, घूमेगी बॉल। तो वही क्या होगा, कल देखो ना श्रीलंका कैसे हराया T20 में। आखिरी में मामला बदल गया। अच्छा, तो ऐसे में वो जरा क्यूज रख दीजिएगा सामने। यूएस के मार्केट दरअसल कल हल्के दबाव के साथ बंद हुए। हल्का दबाव इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम जब क्लोज हो रहे थे ट्यूसडे को 3:30 बजे मंगलवार के दिन, 1% से ज्यादा ऊपर थे यूएस के तीनों फ्यूचर्स। उसके सामने लाल निशान में कामकाज, और उसके सामने आज यूएस के फ्यूचर्स फिर फ्लैट। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे तो कमजोर परफॉर्मेंस था। तो पिच में ऐसा क्या मामला है? ये बाल सुर्री क्यों जा रही है? बॉल सुर्री इसलिए जा रही है क्योंकि अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट्स की, चिंता इकोनॉमी की, और आईटी वाले गिर गए, ग्लोबल पीएमआई नीचे आ गया। तो बॉल तो स्विंग करे। अब किसके पास कितना असला है लड़ने के लिए, और किसका पहले खत्म होता है। इसमें असला मतलब कितने प्लेयर है मेरे पास हथियार आने के लिए? हाँ, कितने प्लेयर भी हो प्लस कितने दमदार प्लेयर हैं। अब देखते हैं कि कितना पैसा आपके पास लिक्विडिटी के दम पे आप इसको चलाते रहते हैं, धीरे धीरे सकआउट होगा। तो ये एक कंसर्न वाली बात है। लेकिन मजेदार बात ये कि पैसा इतना है सिस्टम में अभी भी, जिसकी वजह से मार्केट गिरने नहीं देते वो। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे है आप लपक के जाके खरीद लेते हैं। ये पैसा जा क्यों नहीं रहा है? दरें वो बढ़ा रहे हैं, इधर जापान भी सिग्नल, अभी जापान ने सिग्नल करा, निकला नहीं है पैसा, है ना? जापान का निकला नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम उतना हार्श नहीं होंगे, तो जापान वाला उतना नहीं निकल रहा है, पर निकल रहा है। देखो 5% पे पैसा निकल रहा है यूएस में। इंडिया में मैंने सोचा कल एफडी के रेट्स देखे जाए, तो हमने सोचा कि एक चार्ट बनाए हैं। तो एफडी के रेट, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपके लिए बेस्ट रेट मेरे ख्याल में 7.5 तक मिलेगा, बहुत ही मतलब कमजोर बैंकों में। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और बिल्कुल ए रेटेड पेपर्स की तरफ मूव कर जाएं तब तो बहुत है। तो श्रीराम वगैरह में मैं देख रहा था अच्छे दे रहे हैं, 10-11% भी किसी किसी के हैं वो तो खैर। हाँ, लेकिन वो छोड़ दीजिए। आप एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी अगर आप देखें तो नॉर्मली 7% मिल जाएगा आपको अच्छे बैंक में, सीनियर सिटीजन को 7.5 पौने 8 तक। ये आज है, 3 महीने बाद आप देखिएगा 7.5 आपको मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 8.5 मिलेगा। तो 7.5-8% पे पैसा निकल रहा है अगर इक्विटी से उस तरफ, तो कितने दिन तक आपका असला रहेगा, ये एक क्वेश्चन है। आई विश आई वर रॉन्ग, बट ऐसा होगा लगता नहीं मेरे को। जब वो मैंने शो करा था तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर्स कह रहे थे फिक्स इनकम का एवेन्यू भी खुलेगा 2023 में, ध्यान दीजिएगा। पैसा वहां चैनलाइज करेगा, इजी रिटर्न्स बनेंगे वहां पे आपके। मुझे ये लगता है कि 8-8.5% पे। अच्छा, मान लिया आपने थोड़ा सा नीचे, बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छी एफडी है। तो बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी भी है। अगर आप इसलिए मैंने भी श्रीराम टाइप नाम लिया। 8.5-9% पे अगर आप अपना पैसा लगा के फिक्स कर लो, 3 साल के लिए कर लो मान लो आप, तो क्यों इधर में 11% पे जान दो, अपनी रिस्क लो। ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड 12% ही रिटर्न देते हैं औसतन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बढ़िया से बढ़िया म्यूचुअल फंड मैनेजर भी आप ढूंढ लोगे ना तो निफ्टी लंबे अवधि में 12 के ऊपर ज्यादा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बात को अभी लोग इसलिए नहीं समझ रहे कि शायद क्योंकि पैसा है, लिक्विडिटी है सिस्टम में, बड़े बड़े अनाउंसमेंट आए थे, लेकिन ये प्ले आउट होगा 2023 में। इसीलिए वो रिपोर्ट जो आज हम लोग जब 11:30 बजे, आज हम वो टाइम बदल लिया, बोर्ड मीटिंग ने तय कर लिया 11:30 बजे होता है वो यूट्यूब लाइव। बोर्ड मीटिंग के समोसे थे क्या? हाँ थे ना, चाय भी थी।
बजट के साथ बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग, सॉरी आप लोग बोले कुछ भी बोलने लगते हैं। वो यूट्यूब लाइव करते थे हम लोग 11:30 बजे। तो पिछली बार हम दोनों जब बैठे थे तो ये हुआ था कि एक ने लिखा था कि 12 बजे क्यों करते हैं, हम अपना वायदे से फायदा वाला शो देखना चाहते हैं, फ्यूचर्स एक्सप्रेस। फ्यूचर तो ये कहा था कि 11:30 बजे कर लीजिए, ताकि जिनको कमोडिटी में इंटरेस्ट है चैनल देख लें, जिनको फिर भी इक्विटी में इंटरेस्ट है वो 11:30 पे आपका यूट्यूब लाइव देख। 11:30 उस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, दुनिया भर के ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक चिंता थी, चूंकि कल यूएस में पहला दिन था मार्केट का खुला, उसके बाद टेस्ला गिर गया, एप्पल गिर गया, 30 महीने के लो पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, चाइना की कंसर्न है, क्रूड गिर गया। तो ये सब चीज़ें प्ले आउट हो रही, तो मुझे लगता है इसलिए पिच जो है आप जैसा वीरू कह रहे थे कि अगर आपके इंडाइसेस वैसा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर तक सस्टेन भी कर सकते हैं, लेकिन नेट ये कंसर्न्स हैं मार्केट में जो आगे कब प्ले आउट होंगे पता नहीं। अपने आप बजट भी आने वाला है, तो कितने दिन रह गया, आज कितना है? आज 4 तारीख है, 1 तारीख को आना है। छुट्टी मोटा मोटी कह लीजिए 15-16 दिन, नहीं थोड़े ज्यादा, जो भी 17-18 ट्रेडिंग डेज होंगे और कुल मिला के आपके पास 20-25 दिन है। तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेसअप होनी, देखते हैं क्या प्ले आउट होता है। तो कैसी बनाई टीम, कैसी रही छुट्टी? आज छुट्टी के दौरान आप ये सोच रहे थे कि अब ये जाके ये फ्रेश आइडिया दूंगा, ऐसा कुछ टीम बनाऊंगा? आपने ग्लोबल ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं पता है? मैं सुबह उठ के जब सब सो रहे थे, अपनी आदत तो उल्लू से वो क्या कहते हैं, सुबह से उठ जाना, तड़के उठ जाना, कितने भी लेट सो उठ के बैठ गए। तो मैं वो होटल के जो बुकलेट आती, पन्ने आते, उस पर मैं लिखता रहता था ग्लोबल ब्रोकरेजेस क्या कह रही। 3 पन्ने लिखे थे, एक ही बचा रह गया, 2 गुम गए। तो लेके बैठूंगा मैं 11:30 बजे, ग्लोबल ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, अच्छा कन्वर्सेशन करेंगे। आज बात करेंगे ग्लोब कैसा मान रहे हैं सब लोग, ठीक है। अच्छा, अब टीम्स की शुरुआत कर रहा हूं। मैंने ग्रीन और रेड दोनों का तड़का रखा है। देखिएगा मार्केट्स का बिहेवियर क्या रहता है। लार्जली एंटिसिपेटेड तो ये कि हमारा जो मोमेंटम हमने पकड़ा हुआ है, होपफुली लोअर लेवल से फिर रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो सकता है। ये इफ्स एंड बट्स है, अजम्पशन है। स्क्रीन पे नीचे टिकर पे चल रहा है एचडीएफसी का अपडेट, इसी से शुरुआत दरअसल मैंने करी। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक दोनों रखे, दोनों के साल के चार्ट भी खोलिएगा तो अच्छे अपमूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन में चलेगा। मैं इनको इन ग्रीन रख रहा हूं, होपिंग कि आज दिन के दौरान फिर कुछ मोमेंटम पिकअप हो। एचडीएफसी लिमिटेड को दरअसल Q3 का अपडेट आया है, अपडेट बढ़िया है। साल दर साल लोन्स असाइन जो हैं 8,890 करोड़ 92 करोड़ पे पहुंचते हुए, जो कि एक बढ़िया 19% का जंप आपको नजर आएगा। जो डिविडेंड इनकम ये गार्नर करते हैं उसमें भी एक मीनिंगफुल अपटेक है, 195 करोड़ से बढ़कर 482 करोड़ पे, जो सीधे पर्कुलेट होगा बॉटम लाइन पे। तो इसका मतलब नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, एटलीस्ट अगर ये कर्टन रेजर इस बात को इंडिकेट कर रहा है तो एचडीएफसी लिमिटेड इन ग्रीन लेके चल रहा हूं मैं। नॉट नेसेसरली आज अपमूव आए, पर इस कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है ट्रैक्शन ट्रैजेक्टरी जो है तेजी की तरफ पकड़ सकता है। वो टाइम करना मुश्किल और शायद नंबर से पहले एक बार वो गेंस शायद आए। खैर आज के लिए Q3 अपडेट के चलते एचडीएफसी लिमिटेड को ग्रीन रख रहा हूं। एचडीएफसी लिमिटेड को ग्रीन रख रहा हूं, अपफ्रंट मेंशन करा कि दोनों स्टॉक्स बढ़िया कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ट्विन्स हैं, ले दे के मर्ज होने हैं, इन टैंडम मूव करते हैं, यानी कि साथ में मूव करते हैं। एचडीएफसी बैंक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। कल दोनों ही, वैसे कल बाजार भी लो लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा गया था, तो दोनों 2/3% के उछाल, आधे 2/3% के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। मैं एचडीएफसी बैंक को भी इन ग्रीन रख रहा हूं अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, होपिंग एचडीएफसी लिमिटेड उसकी डिविडेंड डोल आउट्स का एचडीएफसी बैंक में भी पॉजिटिव रब ऑफ आएगा। और अगर शुरुआत सुस्त हो रही है तो शायद बेहतर मौके होंगे लोअर लेवल्स पर। मत देखिएगा जो करंट भाव स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वहां पे अच्छी पेडिग्री है, उन्हीं दोनों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। एक को लेकर बढ़िया Q3 अपडेट आया है, होपिंग कि उसका पॉजिटिव रब ऑफ दूसरे पे पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक दोनों इन ग्रीन। अगला स्टॉक जो है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का, जिसे हम लोग डी मार्ट कहते हैं। डी मार्ट का क्वार्टर अपडेट बढ़िया है। इनफैक्ट इन्होंने रेवेन्यूज 11,300 करोड़ रुपए के ज्यादा, स्टैंड अलोन रेवेन्यूज जो ये देते हैं क्वार्टरली अपडेट में 11,300 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ, जो कि बढ़िया 24.7% का साल दर साल जंप। अब लास्ट क्वार्टर ये हुआ वो हुआ, इन्होंने अपने अपडेट में 4 बार की ट्रेजेक्टरी दे दी। हर साल Q3 का परफॉर्मेंस 6,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,400, उसके बाद 9,000 करोड़ और 9,000 करोड़ वाला 11,300 करोड़ पे ब्यूटीफुल ट्रेजेक्टरी मेंटेन करता हुआ। हाँ, स्टोर एडिशन इस बार थोड़े से ल्यूकवार्म ठंडे रहे। 306 कोल्ड स्टोर्स की संख्या इन्होंने बोली, 302 तो लास्ट क्वार्टर में ही थे, तो 4 ही बड़े। अदरवाइज पिछले बार कई बार से तो क्वार्टरली अपडेट्स में स्टोर एडिशन थोड़े मीनिंगफुल होते थे। खैर
इससे ज्यादा इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखता मैं। मुझे नंबर्स ठीक लग रहे हैं, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स अभी भी ऑफ हाइज लेकिन लोज से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। अब तो 4000 के ऊपर बैठा हुआ स्टॉक है, लेकिन आज इस क्वार्टरली अपडेट के चलते ग्रीन लेके चल रहा हूं। ओके, तो बैंक सेक्टर जो है जिसमें छोटे छोटे बैंक हैं, पीएसबी का कल एक बिजनेस अपडेट आया, अभी आशीष बड़े बैंकों को बता रहे थे, तो पीएसबी का है, इन्होंने 12.5% इनका जो है टोटल बिजनेस ग्रोथ दिखी है। डिपॉजिट्स में 9% की ग्रोथ है और ये एक इंटरेस्टिंग है। कासा भी इनका 11.5% बढ़ के आया है। तो आपको याद होगा ये सारे पंजाब सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये सब धुआंधार मतलब रैली इन्होंने मचाई थी। 2022 के हीरो एक्चुअली पिछले एक महीने देखो ना, गदर मचा रखी इन लोगों ने, यही सब नज़र पड़ती है, यही सब घूम फिर के चलते हैं। तो कल भी कुछ बिजनेस अपडेट आए थे, तो मैंने इसमें से एक दो ले लीजिए। साउथ इंडियन बैंक का आया था, सीएसबी का आया था, वो दोनों खूब चले, 5% चले थे। तो पंजाब नेशनल का आ जाए तो पंजाब नेशनल का इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। साउथ इंडियन रिपीट कर रहा हूँ, कल वाला ही है, तो चूंकि वो कंटिन्यू रैली बन रही है। चैलेंज इसमें एक है साउथ इंडियन बैंक में, अगर अब ये जो 20.5 रुपये के आसपास चल रहा है, इसको ब्रेक करता है तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 बार फिसल चुका है। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है इसमें। और तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक छोटा बैंक है सरकारी, और यहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी है। देखिए बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि अगला ये वाला क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आने वाले, इसके बाद एक क्वार्टर और बैंकों के लिए अच्छे रहेंगे। उसके बाद फिर दिक्कत शुरू होगी जब डिपॉजिट रेट्स अभी और ऊपर जाएंगे, तब इनका निम खत्म होगा, मतलब कम हो जाएगा। तो जो अभी जो फैंसी चल रही है वो थोड़ी थोड़ी धीरे समझ में आएगी। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से इसका एफओएमसी से कोई लेने देना नहीं है। जो ये क्या लिख दिया प्रोड्यूसर साहब, बैंक ऑफ इंडिया बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, ये फेड कुछ नहीं कर पाएगा बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो ये 3 बैंक हमने इसीलिए लिए क्योंकि बिजनेस अपडेट्स बहुत अच्छा आ रहा है छोटे सरकारी बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के, तो इस पे ध्यान रखा जा सकता है। तो ये 3 रखे। अच्छा, चौथा भी बता, वो भी इसी टाइप का है, हालांकि सारे ऐसे ही हैं, लेकिन बता देता हूँ। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें LIC म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी लिया जाता है, जिसको RBI ने अप्रूवल दे दिया, इस पर भी ध्यान रखा जा सकता है। 4 हो गए मेरे, बताइए आप। और वो अप्रूवल वो मेरे ख्याल से SBI MF ले रहा है। ठीक है, ये स्टॉक्स रडार पे। अगला BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE लिमिटेड, इसको ग्रीन रख दिया। अच्छे ऑफ हाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज से नए MD और CEO साहब पदभार संभालेंगे, सुंदरमण राममूर्ति साहब। हालांकि इनका भी शेयर होल्डर अप्रूवल बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 16 जनवरी को वो पोस्टल बैलेट के थ्रू आउटकम सामने आएगा। लेकिन 5 साल के टेन्योर के लिए, जब से आशीष कुमार चौहान साहब ने पदभार छोड़ा था, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जुलाई में वो NSE MD CEO के तौर पे अपॉइंट हुए थे, तब से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तब से ये टॉप पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई थी। सुंदरमण साहब का बड़ा इंडस्ट्री पास रहा है, NSE से काफी लंबे समय तक जुड़े हुए थे, दिग्गज बैंक्स के साथ जुड़े हुए थे। BSE लिमिटेड होपिंग, पर BSE का स्टॉक कल अच्छा मूव दिखा रहा था, लोग प्रीएम्प्ट करते हैं इस तरह के अपडेट्स को। BSE लिमिटेड इसलिए ध्यान रखिएगा, देखते हैं आज की ट्रैजेक्टरी। लेकिन जब आप स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं आज के सेशन के लिए, उसमें एक BSE लिमिटेड को रडार पे रखिएगा। एक स्टॉक बदल रहा है मैंने, डायरेक्टर साहब वेदांता को दिखाइएगा, हॉटबोर्ड दिखाइएगा स्टॉक का, और चाहे तो साल भर का दिखाइएगा, लंबी अवधि का दिखाइएगा, और ब्यूटीफुल है। वेदांता को मैं रेड लेके चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। ये अच्छा कंसोलिडेट अपने, लेकिन रीसेंट हाईज जो हैं उसको फिर से चैलेंज करने जा रहा था कल के अपटिक। मुझे लगता है ये पस्त पड़ता हुआ शायद आज नजर आया आपको। एक तो ग्लोबली जो सबसे बड़ी की कंसर्न फिर से उभर रही है, ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स है, चाइना रिलेटेड कंसर्न्स है, उस पर आगे आऊंगा। 1% के उछाल के बाद मुझे लगता है आज दबाव होना चाहिए। वेदांता का वैसे Q3 अपडेट भी सामने आया था। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 2% साल दर साल, 3% Q on Q गिरा। इंडिया जिंक जो सेलेबल जिंक है, साल दर साल 2% गिरा। नंबर्स लैकलस्टर से, अपडेट लैकलस्टर से, और मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज थोड़े से हावी, और जहां स्टॉक खड़ा हुआ है शायद पस्त पड़ता हुआ नजर आए, इसीलिए इसको मैं रेड लेके चल रहा हूं। BF इन्वेस्टमेंट्स, हालांकि ये सिर्फ रडार पे रखिएगा, इसमें किसी के लिए कोई ट्रेड नहीं है, लिक्विड स्टॉक है, कल फट चुका है, तो आज रखना है रडार पे। लेकिन तो टॉप 20 स्टॉक्स में बट ऑब्वियस होगा BF इन्वेस्टमेंट्स की। BF इन्वेस्टमेंट मतलब बाबा कल्याणी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी। ये चाहते हैं डीलिस्ट कराना, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग पर आज बोर्ड मीट है, उस पर फैसला सामने आएगा, इसीलिए कल वो अप मूव आए हुए थे।
और मेरे ख्याल से आई डाउट इसमें किसी के लिए कोई ट्रेड होगा, इसीलिए सिर्फ वॉच आउट करने के लिए BF इन्वेस्टमेंट्स, आउटकम अवेटेड, पर ये चलेगा तो आज इन ग्रीन, ऐसा लग रहा है एटलीस्ट आउटकम से पहले। तो ये वो 6 स्टॉक जो शुरुआत में लगा। ओके, मेरा 5th और 6th भी वही बैंक वाला ही है। इंडसइंड बैंक का भी बिजनेस अपडेट आया और 19% इनका जो है न्यू एडवांस, मतलब नई जो लोन बांटे उसमें 19% की ग्रोथ आई है। अब ये पहुंच गया कुल वॉल्यूम 2,72,000 करोड़ का, बड़ी शानदार ग्रोथ है और ये इन लाइन है, ऐसा लगातार बोल भी रहे थे। इवन RBI गवर्नर साहब ने भी कहा था कि दिसंबर मिड तक 17.5% की ग्रोथ इंडस्ट्री वाइड देखने को मिली है और इनकी 19% है। डिपॉजिट ग्रोथ भी लेकिन 14% बढ़ी है। ये एक चिंता वाली बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ जैसे जैसे डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे बढ़ रही है तो फिर इन लोगों के लिए मतलब ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जो मार्जिन का इतना बड़ा ज़बरदस्त अभी चल रहा है वो थोड़ा कम होगा। काशा रेशियो 42% पे है, फ्लैट है एकदम। तो चूंकि बहुत हाई बीटा स्टॉक का बिहेवियर, तो हमें लगता है इसमें ध्यान रखा सकता है। और ICICI बैंक भी ध्यान रखिए, सब चल रहे हैं तो भाई ICICI बैंक तो सबसे बड़ा बैंक है और रिटेल का, तो मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो मूवमेंट आ सकता है 6 के 6 हमने बैंक वाले रख लिए, ज़्यादा हुए ना कुछ बैंक के, नहीं 6। चलो कुछ तो अपडेट्स बढ़िया है ही, क्या करें। चलो देखते हैं फिर 6 के 6 बैंक हमारे इसमें है, आगे कुछ वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और जो 7वां स्टॉक है वो है रेलटेल। और रेलटेल में एक खबर निकल के आ रही है कि इनको एक 186 करोड़ 19 लाख का ऑर्डर मिला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से 5 साल के लिए। तो ऐसे इनको काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं इधर हाल फिलहाल की इसी चीज़ से 150 करोड़ के, तो उस पर ध्यान रखिएगा। FMCG की 3 स्टॉक्स हैं, उसकी खबर मैं बताता हूँ, आप खाली स्टॉक दिखाइए। मैरिको, डाबर और HUL। एक रिपोर्ट आई है निकल के अभी कि दिसंबर के महीने में FMCG की जो सेल्स है वो 5.5% नीचे गई है ईयर ऑन ईयर। मंथ ऑन मंथ 1.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन साल दर साल काफ़ी नीचे। तो पिछले साल का अगर आप दिसंबर याद करें और इस साल दिसंबर याद करें तो ये ग्रोथ बहुत कंसर्न वाली है। और इनका ये मानना है कि जो जिस तरह की ग्रोथ ये देखने को मिल रही है रिपोर्ट के मुताबिक, ये एक चिंता बढ़ाती है, क्योंकि रूरल डिमांड पिकअप नहीं कर रही है। अर्बन डिमांड अभी भी वैसी है, 12% के आसपास की अर्बन डिमांड चल रही है, लेकिन रूरल डिमांड पिकअप नहीं कर रही है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। हालांकि हम लोगों को उम्मीद थी कि कई कंपनियां कह रही थी कि धीरे धीरे अब पिक करना शुरू करिए, बट एक्चुअली वो पिकअप हो नहीं रहा है। तो ये एक मुश्किल, तो मुझे लगता है कि FMCG आज तीनों रेड में रह सकते हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये सब कल से ही रेड में है, तो आज हो सकता है और ज़्यादा रेड में रहे, ये एक दिक्कत है। रिपोर्ट मैंने अपने ट्वीट पर डाल दी, उसको आप पढ़ सकते हैं। हो गया आपके 8? 4 हो गए, मतलब 10 हो गए पूरे कंप्लीट। हाँ। अच्छा भाई, अगला स्टॉक जो है मेरा वो है कैनफिन होम्स। इसको रेड में रखा है मैंने। इसके जो CFO साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैनफिन होम्स को लेकर वैसे भी कंफ्यूजन रह रहा है। CFO साहब ने इस्तीफा दिया, नए CFO साहब अपॉइंट हुए हैं। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी? 95। इनका जो ग्रेजुएशन जो हुई ना CFO साहब की 2006 में हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? 2006 में ग्रेजुएशन हुआ था? बीकॉम करा था 2006 में। हैं? हाँ, मैं यार बहुत पीछे तो खैर चलते कैनफिन होम्स को रेड लेके चल रहा हूँ। CMS इन्फो सिस्टम्स रेड रख रहा हूँ। इस स्टॉक का चार्ट उठाइएगा, 2-1 महीना है, जो भी दिखाना है आपको। ये रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के IPO के बीच में। रेडिएंट से तो बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, पर रेडिएंट के IPO के बीच में स्टॉक ने लोअर लेवल से दिसंबर एंड में बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छा मूव दिखाया। रेडिएंट के लैकलस्टर रिस्पॉन्स से समझ में आ गया आपको क्या रेडिएंट के अपने इश्यूज भी थे, और एकदम ठंडा रिस्पॉन्स। 53% IPO सब्सक्राइब हुआ था, यह हाल था। लोअर एंड पे प्राइस बैंड के IPO प्राइस तय हुआ। मुझे लगता है CMS इन्फो सिस्टम अच्छा मूव दिखा रहा था, उस रब ऑफ के चलते थोड़ा सा करेक्टिव मूव शायद आ सकते हैं, इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं। 2 कमोडिटी प्लेस रेड रख रहा हूं। ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स है भाई। कच्चा तेल कल और आज के बीच में गिर गया है। कल $86 पे खड़ा हुआ कच्चा तेल, आज 82.5 पे खड़ा हुआ है। इस तरह से कंसर्न्स माउंट हुए हैं। ONGC रेड है, और दूसरा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को रेड लेके चल रहा हूं इन्हीं वीक ग्लोबल क्यूज के चलते।
कल और आज के बीच में कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में मीनिंगफुली करेक्ट। कल और आज मतलब कल 3:30 बजे से आज सुबह के बीच में 3.84 वाला 3.7 पे आके खड़ा हो गया है। इस तरह से कॉपर भी करेक्ट हुआ है, दोनों रेट है। क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10-10 टीम पूरी हो चुकी है, 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। एचडीएफसी का बढ़िया Q3 अपडेट, होपिंग एचडीएफसी बैंक पे भी उसका रब ऑफ, इसीलिए ग्रीन। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बढ़िया स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ जो Q3 अपडेट में सामने आई। पीएससी लिमिटेड में नए एमडी और सीईओ साहब आज से पदभार संभालेंगे। बीएफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, ड्रग लॉन्च नहीं है, बीएफ इन्वेस्टमेंट में आज बोर्ड मीट है वॉलंटरी डीलिस्टिंग को लेकर। बाकी सारे लाल। वेदांता ग्लोबल कंसर्न्स के बीच इनके ल्यूकवार्म Q3 अपडेट भी कर लीजिए। कैनफिन होम्स में सीएफओ साहब ने स्टेप डाउन कर दिया। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, वो पीयर की लिस्टिंग होनी है जिसको बहुत ठंडा रिस्पांस मिला था और उसके आईपीओ के समय इसने अच्छी री-रेटिंग दिखाई थी, रिकवरी दिखाई थी। आज शायद दबाव में आ जाए। ओएनजीसी और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच और वो खास तौर पे ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स के बीच लाल। चलिए टीम पे नज़र डालिए फटाफट। और बैंक की भरमार है यहाँ पे, 6 स्टॉक ऊपर से हैं। सबके बिजनेस अपडेट आए। पंजाब एंड सिंध का बिजनेस अपडेट आया है, साउथ इंडियन कल आया था मोमेंटम चीज़ के लिए। बैंक ऑफ इंडिया का भी उसी हिसाब से मोमेंटम बनेगा। इक्विटास में LIC म्यूचुअल फंड को जो स्टेक खरीदना उसकी मंजूरी मिल गई है RBI से। इंडसइंड बैंक का बिजनेस अपडेट बहुत ही अच्छा है, 18-19% की क्रेडिट ग्रोथ है। ICICI बैंक फिर पीछे करेगा, सबसे बड़ा रिटेल हमने कहा, चूँकि बैंक पूरा लिया तो एक इसमें ICICI बैंक भी जोड़ दिया। रेलटेल को 186 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कोल फील्ड में ही अपने टेलीकॉम सिस्टम का। मैरिको, डाबर और HUL इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये कह रहे हैं कि जो 4.5% की फॉल है सेल्स में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और रूरल ग्रोथ अभी भी नहीं है, केवल अर्बन ही चल रही जो पहले चल रही। तो मुझे लगता है ये प्रेशर आज FMCG में देखने को मिल सकता है। स्वागत है आपका फिर से। और अब हम लोग तैयारी करेंगे मुनाफे की। मुनाफे की तैयारी शो का नाम भी है। और वीरू और आशीष पूरी तरीके से तैयार हैं, दोनों अपने अपने ऑरेंज और रेड क्लब के साथ। तो वीरू, आज कुछ कविता लिखी है क्या आपने क्लब के लिए? आपने रेड क्लब? हाँ, आज एक कविता लिख ली है नीरज जी। हाँ, बिल्कुल लिख ली है, बिल्कुल लिख ली है। पहले तो बहुत सारी चीजें अगर आप देखें सुबह से दुरुस्त की। आज आशीष और मेरा ब्लेजर ऐसे लग रहा था जैसे एक ही थान का हो, तो मैंने तो चेंज कर लिया जनाब, ठीक है ना, अब वो चेंज हो गया। अच्छा, रही बात आज की कविता की, तो अर्ज करता हूँ गौर फरमाइएगा। ये सब कुछ सेंटिमेंट को देखते हुए ट्रेडर्स को कुछ वकालत कर रहा हूँ मैं और उनको राय दे रहा हूँ, गौर फरमाइएगा कि धीरे धीरे चल रही अपनी ये सवारी। रोज निफ्टी करीब 35-25 पॉइंट ऐसी चल रहा है कि धीरे धीरे चल रही अपनी ये सवारी, चिचा साथ साथ चल रहे बस फूफा पड़ रहे भारी। FD नीरज जी करें अब FD मन को भाए, ऐसे हाल में निफ्टी कैसे रोज रोज चल जाए। सुनिए ट्रेडर जितना मिले उसमें ही खुश हो जाएं, एक स्विंग अच्छा मिले तो लेकर चंपत हो जाएं। आशीष भैया, फूफा की नाराजगी कंटिन्यू हो रही है। कल कैश मार्केट में सेल का आंकड़ा, चिचा जो है घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार पैसा जोक रहे हैं। ये FD की बात जो नीरज जी ने छेड़ी थी सुबह, असल में सीधा सौदा है मॉर्निंग कॉल में बात छिड़ी थी कि FD की अट्रैक्टिवनेस इस बाजार में बढ़ रही है। तो भाई वो वीरू ने वो भी आज लपेट दिया अपनी शायरी में। और अच्छा स्विंग मिले तो प्रॉफिट बुक करिएगा, ये ब्यूटीफुली उस शायरी के थ्रू आज दिन भर का मूड माहौल ग्रिप करने की कोशिश। चलिए इसी पे फिर डिटेल में चर्चा होगी, कैसे अप्रोच करना है आज के वेडनेसडे सेशन को, इस पर बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की।